1932 खतियान कैबिनेट से पास होने को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो है जवाब दिया है। हालांकि पूर्व में भी जो है मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पर विचार करने के लिए कहा गया था और फिर से एक बार इस पर विचार करने के लिए उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने 1932 खतियान को लागू कराने को लेकर, यह देखिए। अब मधु कोड़ा ने आवाज़ उठा रहा है तो सरकार को उनकी आवाज़ पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमने तो कल भी कहा कि क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल लेकर के आए हैं उससे तो अधिक बेहतर जो बिहार सरकार ने जो 1982 में लागू की थी उसको हम लोगों ने जब राज्य बनने के बाद एडॉप्ट किया और फिर हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन हाईकोर्ट की जजमेंट को पूरी तरह से देखना चाहिए ताकि उसमें से कोई कमी नहीं रहे, कोई खामियां नहीं रह जाए, ताकि फिर से कोई लोग उस पर चैलेंज करें। लेकिन अभी हाईकोर्ट और बाकी तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो सत्ता के ही एक जो पाटीदार है और उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को चिन्हित करके इंगित करके उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है और सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई उनकी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है कि कानूनी असर ना पड़े उसके लिए केंद्र सरकार की बात। अरे भाई कानूनी केंद्र सरकार भी बिना विधि सम्मत होगा तो विधि सम्मत नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार क्या करेगी? चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, कोई भी अगर कानून बनता है वो विधि सम्मत होनी चाहिए, नैसर्गिक रूप से भी वो अच्छे होना चाहिए। जैसे हमने तो कहा ना कि अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है, इससे अच्छा प्रस्ताव 2001 में हमने लाया था और वो भी हमने क्या लाया था कि बिहार सरकार ने 1982 में जिस नियम को लागू किया था उसको हमने अडॉप्ट किया था और कोर्ट में लोग चैलेंज किया तो उसको कोर्ट ने निरस्त किया। तो हमने कहा कि भाई पुराने से तो लोगों को सीख लेकर के आगे करना चाहिए, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसमें से झारखंडियों के हित पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन्होंने इस प्रकार के काम को हड़बड़ी में उन्होंने किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर आप 22 या 23 मार्च का विधानसभा का उनके बयान आप देख लीजिए, वो भी ऑन रिकॉर्ड में है, तो जो व्यक्ति जब सब कुछ जान रहा है ये कोर्ट में टिकेगी नहीं और इसके बाद फिर उसी को जैसे और तैसे हड़बड़ी में उठा करके ला रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने झारखंड वासियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कैबिनेट से ये प्रस्ताव लाया है। आप लोग स्वागत कर रहे हैं, विरोध करेंगे? अरे हम क्या स्वागत करेंगे? हमने तो कहा कि उन्होंने जितनी हड़बड़ी में लाया है उसमें पूरी उनको काम करना चाहिए था, जबकि हमने कहा कि इतना बड़ा हाईकोर्ट का जजमेंट है तो उन सारे जजमेंट को उनको देख लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रख कर